बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से। वैसे तो फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इस पर मेरे चैनल पे एक अलग सी वीडियो है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसकी एक खास वजह को डिस्कस करेंगे और वो है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को आप दूसरे लफ्जों में ट्यूबल ब्लॉकेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि ओविडक्ट हो गया या यूट्राइन ट्यूब्स हो गया। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। फीमेल्स की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड, एक एक ओवरी होती है। उस ओवरी के अंदर से ये दोनों ट्यूब्स निकल के नीचे यूट्रस में आती हैं। यानी कि ओवरी के अंदर से दोनों साइड से एक एक ट्यूब निकली और सीधा आके यूट्रस के साथ अटैच हो गई। ये ओवरीज को और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब्स हैं उनको हम फेलोपियन ट्यूब्स कहेंगे। इसकी तकरीबन जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो डायमीटर है तकरीबन 1 सेंटीमीटर होता है। तो अब बात करते हैं कि इनका ख़वातीन की बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, जब उनकी मेनार्की शुरू होती है, यानी कि उनको मेंसेस आना शुरू होते हैं, तो तब से लेकर जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आता, जब तक उनके मेंसेस स्टॉप नहीं हो जाते, तकरीबन 45 साल से लेकर 50 साल की एज तक, हर महीने जो है वो फीमेल्स की दोनों ओवरीज में से किसी भी एक ओवरी में अंडा बनता है। यानी कि ओवम आप इसको कह सकते हैं, ओवम बनता है और वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू उसमें से होता हुआ नीचे यूट्रस में जाता है। ओवरी में से ये एग निकलता है, एग रिलीज होता है और वहां से फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ नीचे यूट्रस में आता है। यानी कि ये फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है ओवरी के और यूट्रस के दरमियान। अब जब ओवरी में से एग निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो वहां पे तकरीबन 12 से लेकर 24 घंटे तक ये एग वहीं पे फेलोपियन ट्यूब में स्टे करता है, वहीं पे रहता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर अगर फीमेल्स मैरिड हैं और वो कपल साथ में रह रहा है, तो ये एग जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म के साथ मिलके जो है फर्टिलाइज हो जाएगा। वहां से वो फर्टिलाइज्ड जो है एग वो यूट्रस में आएगा। उसके बाद यूट्रस से अटैच होके तो आगे प्रेगनेंसी का फर्दर जो भी प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, तो ये यूट्रस में आ जाता है और वहीं से फिर जो फीमेल्स का मंथली साइकिल होता है उसके दौरान ये बाहर आ जाता है बॉडी से। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि फेलोपियन ट्यूब होती क्या है और फीमेल की बॉडी में इसका फंक्शन क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज के हवाले से। दोनों साइड पे, जो लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक फेलोपियन ट्यूब होती है, इनमें से एक भी ब्लॉक हो सकती है और दोनों साइड की ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से जो एग है नीचे नहीं आ सकेगा। जब वो नीचे नहीं आ सकेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा अगर ट्यूब के नीचे वाली साइड पे ब्लॉकेज है तो स्पर्म जो है वो ऊपर फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फीमेल को जो है वो इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये ब्लॉकेज जो है ये 3 किस्म की होती है। सबसे पहली जो है वो है प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज। यानी कि इसमें क्या होता है, जो यूट्रस के करीब वाला पार्ट है ट्यूब का उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। और जो सेकंड टाइप है इसकी वो है मिड सेगमेंट ट्यूबल ब्लॉकेज। यानी कि दरमियान का जो हिस्सा है ट्यूब का, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है, उस जगह पे जो है वो ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है। और जो इसकी थर्ड टाइप है वो है डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज। इसमें जो है वो ट्यूब जो है ओवरीज की साइड पे जो उसका पार्ट होता है, जो उसका एंड पार्ट होता है, वहां पे कहीं पे ब्लॉकेज आ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको हम पीआईडी भी कहते हैं। पेल्विक जो रीजन है, जिसको आप पेड़ू का रीजन भी कह सकते हैं, उसमें कहीं पे भी अगर सोजिश होगी या इन्फ्लामेशन होगी है तो उसकी वजह से भी ये ट्यूब्स जो हैं ये ब्लॉक हो सकती हैं। दूसरी जो इसकी वजह है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी इसकी एक वजह है। जिन खवातीन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसकी वजह से अगर कोई जख्म बन जाता है तो उसकी वजह से भी ट्यूब में ब्लॉकेज आ सकती है। इसके अलावा अगर फेब्रॉइड्स हैं तो यूट्रस के नज़दीक जो ट्यूब का पार्ट है, फेब्रॉइड्स की ग्रोथ की वजह से वो एरिया ब्लॉक हो सकता है।
के अलावा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या कोई इस तरह की पेट की सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी कोई हुई है, उसकी वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा जिन खवातीन की मिसकैरेज की हिस्ट्री हो उनमें भी ये ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। अब एक खातून है, अगर उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसका पता कैसे चलेगा? इसके एज सच कोई ख़ास सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन देखने में ये आता है कि ख़वातीन को जो है वो मेंसेस के दौरान काफ़ी पेन होता है, डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्कैंटी मेंसेस हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही कम मिकदार में मेंसेस होंगे, उनका ड्यूरेशन कम होगा, एक तो फ्लो कम होगा, दूसरा ड्यूरेशन यानी कि कम दिनों के लिए रहेंगे। बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है पल्सर टीला को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अब ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में डिस्मेनोरिया होता है। इसके अलावा उनकी पीरियड्स स्कैंटी है, यानी कि बहुत कम मिकदार में आते हैं, फ्लो उनका बहुत कम है, दूसरा उनका ड्यूरेशन बहुत कम है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा हसास होती हैं, उन पेशेंट्स को आप ये मेडिसिन देंगे 30 की पोटेंसी में, तकरीबन 2 ड्रॉप्स आपने देने हैं सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। ये आपने उन खवातीन को देनी है जिनमें एक तो डिस्मेनोरिया हो, दूसरा हैवी फ्लो हो पीरियड्स का, इसके अलावा उनकी एक बेयरिंग डाउन कंडीशन का उनको सामना हो, यानी कि उनको नीचे की तरफ बोझ पड़ता हुआ महसूस हो। जिनको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज का मसला है, उन खवातीन को आपने सिमिसिफ्यूगा जो है वो 30 की पोटेंसी में देनी है। इसी तरह 2 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लेक्सिस जो है ये उन पेशेंट के लिए है जिनकी लेफ्ट साइड की ट्यूब में ब्लॉकेज होगी। साथ ही साथ उनको लिकोरिया का भी मसला हो खवातीन को, तो उनको लेक्सिस आप 30 की पोटेंसी में देंगे, 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए या मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी किस्म का इशू है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये उन खवातीन के लिए जिनको अक्सर महसूस होता है कि नीचे की तरफ बोझ पड़ रहा है, उनका यूट्रस बाहर की तरफ आ जाएगा, इतना प्रेशर उनको महसूस होता है, साथ ही साथ स्कैंटी पीरियड्स हैं, बहुत ही कम मिकदार में अगर पीरियड्स आ रहे हैं और पेन बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जिन खवातीन में सेक्सुअल डिज़ायर की कमी होती है तो उन खवातीन के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। सीपिया को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा। मेडिसिन है मर्कसॉल आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है उन खवातीन के लिए जिनको सोजिश का मसला होता है, जिनको जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर सोजिश का मसला है, जिसके साथ शदीद जलन और कटन वाला दर्द होगा, तो ऐसे पेशेंट को आपने मर्कसॉल 30 की पोटेंसी में देनी है, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 दफा। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया को भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है। ये उन खवातीन के लिए जिनको फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर एक तो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, उसके अलावा साथ में पस भी आ रही है, ये का मसला है, और साथ ही जो मेंसेस हैं वो लंबे अरसे तक के लिए रहते हैं, तो ऐसी खवातीन को आपने साइलिशिया 30 की पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देने हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर हर बीमारी की बहुत सी मेडिसिन होती हैं और हर इंसान के अलग अलग अलामात के बिना पर उनको अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं, तो इसीलिए आप सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, थोड़ा पेशेंस के साथ और थोड़ा कॉन्टिन्यूटी के साथ जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।